बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में कुछ ऐसा हो गया जिसने उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार के राज में बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो जांच कर रही है। दोस्तों, मुकेश सहनी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी के पिता की दरभंगा में उनके पैतृक घर में उनके गांव में हत्या कर दी गई। पुलिस को इसमें कई लोगों पर शक है। पुलिस ने दूध वाले को हिरासत में लिया है और पुलिस का यह दावा है कि 72 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मुकेश सहनी को जैसे ही पिता की हत्या की जानकारी मिली, वो मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए। इस बीच नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी से फोन पर बातचीत की। लेकिन दोस्तों, इस घटना में जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, उस पर बीजेपी का जो स्टेटमेंट है, उस पर बीजेपी का जो बयान है, वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने इस हत्या पर ही एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है। अजय आलोक ने बिहार में हुई इस हत्या को ट्रंप पर हुए हमले तक से जोड़ दिया। जब पत्रकारों ने अजय आलोक से यह सवाल पूछा कि बिहार में सुशासन का दावा होता है, भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि अपराध और अपराधियों के लिए डबल इंजन की सरकार में कोई जगह नहीं होती, तो ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या होना यह बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर। तो अजय आलोक ने कहा कि सभ्य समाज में अपराध को रोका नहीं जा सकता। यानी अजय आलोक ने हथियार डाल दिए। भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया कि वो जिस गठबंधन में है, जिसके गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के 2 नेता उप मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार में अपराध को रोक पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं रोका जा सकता। अजय आलोक यहीं तक नहीं रुके। अजय आलोक ने कहा कि घटना हुई है तो क्या हो गया, हमला तो ट्रंप पर भी हो गया। दोस्तों, इससे शर्मनाक और इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए अजय आलोक इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि अपराध को होने से रोका नहीं जा सकता। यानी वो सीधे सीधे नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस बिहार में जंगल राज की बातें हुआ करती थी, जिस बिहार में अगर यह घटना इंडिया गठबंधन की सरकार होती और ऐसी घटना हो जाती, तो अब तक देश का गोदी मीडिया बिहार में जंगल राज रिटर्न्स करके न जाने कितने शो बना देता। लेकिन मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई और गोदी मीडिया खामोश है। अजय आलोक खुलकर कहते हैं कि अपराध को रोका नहीं जा सकता। घटना को हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अब तक बिहार सरकार एक स्टेटमेंट जारी करके यह तक नहीं बता पाई कि वो इसमें कार्रवाई क्या कर रही है। जांच की बात हो रही है, जांच समिति बनाने की बात हो रही है, 72 घंटों का दावा हो रहा है, लेकिन इस पर कोई सफाई न बीजेपी की तरफ से आई, न जेडीयू की तरफ से आई कि बिहार में अपराध को रोका नहीं जा सकता। न नीतीश कुमार, न सम्राट चौधरी, न विजय सिन्हा, कोई भी सामने आकर यह बात नहीं कहता कि अजय आलोक ने जो कहा वो गलत है, शर्मनाक है। अजय आलोक खुलकर कहते हैं कि हम अपराध को होने से नहीं रोक सकते। यानी बिहार की सरकार अपराधियों के सामने, अपराध के सामने पूरी तरह से लाचार है। बिहार में सिर्फ सत्ता का संघर्ष है, किस तरह से एक दूसरे को चुनौतियां दी जाएं, इस बात का संघर्ष है। लेकिन अपराध और अपराधियों के सामने नीतीश कुमार की सरकार बेदम हो गई है, लाचार हो गई है। और यह कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष और सरकार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है और सत्ता में बैठे हुए लोग, सत्ता में काबिज पार्टी के जिम्मेदार नेता इस तरह के स्टेटमेंट देकर एक हत्या का माखौल उड़ाते हैं, कानून व्यवस्था का मजाक बनाते हैं और ये बताते हैं कि वो किस कदर अपराधियों के सामने बेबस हैं, लाचार हैं।
दोस्तों, मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद यह सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है कि उसने कानून का राज स्थापित कर दिया है, उस बिहार में इस तरह की घटना होना और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट आना, यह बताता है कि बिहार में सिर्फ सत्ता चलाई जा रही है, सरकार नाम की कोई चीज वहां नहीं है। और वहां अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं, क्यों हत्याएं हो रही हैं, ये आप बीजेपी के स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।